ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 19 दिसंबर 2020। तो आज बाबा मिलन की डेट भी है। परमात्मा आ रहे हैं मधुबन में अपने बच्चों को मुरली सुनाने। तो चलिए हम सभी ओम के उच्चारण से बाबा का आह्वान करते हैं। मीठे बाबा, हम सभी आत्माएं आपके स्वागत में पलके बिछाए इंतजार में बैठे हैं कि भगवान हमसे मिलने आते हैं इस धरा पर। हम बच्चों को टीचर बनकर ये ज्ञान मुरली सुनाए जिससे हम सभी बाप समान बने, ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर धारण करें। जितना जितना हम धारण करते जाएंगे उतना उतना हम ईश्वर के समीप आते जाएंगे। यही तो एक पिता अपने बच्चों से चाहते हैं कि हम सभी अपनी अवेयरनेस को, जो कि एक लाइट के बॉल के जैसा है, अपने पास रखें। अब जैसे कि हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम सोचेंगे हम थोड़ी गुस्सा कर रहे हैं, वो बॉल गुस्सा कर रहा है और वो हमारी प्रॉपर्टी है, हम उसे हैंडल कर सकते हैं। हाँ, इस तरह से हम सदा अवेयर रहें, सदा अपने ध्यान को एकाग्र करें कि किसके लिए हम इस धरा पर आए हैं, हम हमारा क्यों जन्म हुआ है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। अब जैसे ध्यान करना सबके लिए इजी है। हाँ, हम लोगों ने बचपन से ध्यान वर्ड सुना है। जैसे मम्मी लोग कहती थी ना, पढ़ाई में ध्यान दो, भोजन पे ध्यान दो, कोई काम पे ध्यान दो, बोलते थे ना। तो मतलब ध्यान तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, कोई अलग से चीज नहीं है। इसके लिए कोई भय खाने की नहीं है कि ध्यान करना, योग करना कोई बिल्कुल एकदम विपरीत चीज है। सब हमारे अंतर्निहित है। बस एक बार में एक ही काम करना, एक तरफ ही ध्यान देना, यही योग है। पढ़ाई से योग है, भोजन बनाने से योग है, हाँ खाने से भी योग है, किसी से मिलने से, कुछ देखने से, कुछ करने से, सब हम योग में रहकर कर सकते हैं। मतलब एक बार में एक ही काम करें। तो यहाँ बाबा भी हमसे कहते हैं कि जब मुरली पढ़ने बैठो तो बिल्कुल एकाग्र से एक बार में एक ही काम करो। और जैसे पैसे को हम सोच समझ के खर्च करते हैं, उसी तरह से अपनी एनर्जी, अपनी बुद्धि को भी सोच समझ के खर्च करें। हाँ, कहते हैं ना कि एनर्जी न तो बनाई जाती है न डिस्ट्रॉय की जाती है, बल्कि वो ट्रांसफर की जाती है। अब हम, बाबा ने हमें ट्रांसफर किया, हम उसको अपने अंदर ले रहे हैं। अब हमसे कितनों तक जा रही है वो एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो डिवाइन एनर्जी, ये तो हमारे हाथ में है। जब बाबा साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। चलिए हम सभी प्यार से आज बाबा ने क्या बोला हमें उसे सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाबा आए हैं तुम्हें वादा याद दिलाने। बाबा कहते हैं कि जब मैं ऊपर था तो तुम बच्चों ने खूब फरियाद करी कि बाबा जब आप आओगे तो आप जो बोलोगे हम वही करेंगे, हम तो एकदम वारी जाएंगे आप पर। तो बाबा कह रहे मैं आ गया हूँ, अपना वादा पूरा करो। प्रश्न, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर, देवताओं की विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते।
यहाँ पे समझाना चाहूँगी, याद नहीं करना, इसका अर्थ है हम याद किसी को कब करते हैं? तभी करते हैं जब किसी से मुझे कुछ चाहना होती है, कुछ किसी की अच्छाई याद आती है, या तो फिर नफ़रत से याद करते हैं, हाँ, कुछ परेशानी से याद करते हैं। याद में ये सब चीज़ें विशेषता आ जाती है। तो जब हम सदा सुख में होंगे, सदा समर्थ होंगे, भरपूर होंगे, तो हमें किसी को याद करने की दरकार ही नहीं है, बल्कि हमें ही, हमारे पास ही आत्माएं आएंगी अपने आप को भरपूर करने के लिए। सागर के पास नदियाँ आती हैं ना, तो वही बात है। मतलब एकदम संतुष्ट रहे, हमारे पास खाने को भी नहीं है, नमक रोटी ही खा रहे हैं, लेकिन हम संतुष्ट हैं। हम नहीं याद कर रहे कि फलाना तो इतना भरपेट खा रहे होगे, 56 भोग खा रहे होगे, नहीं याद कर रहे। हमें जितना है, हम जिस हाल में हैं, हम संतुष्ट हैं। तो ये प्रैक्टिस बाबा करा रहे हैं, क्योंकि हमें देवी देवता जैसा पूज्य बनना है ना, बड़ी बात है। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि मैं एक ही बार कल्प के संगम युग पर आता हूँ और तुम्हें पढ़ाकर पूज्य बनाता हूँ, जो कि कोई मनुष्य मात्र नहीं कह सकते ना। माँ में कम याद करो, बाबा कहते हैं कि सिर्फ मैं ही कहता हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारी आत्मा का पिता परमात्मा हूँ, जो कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम पावन बनोगे। सच बात है, कोई साधु संत भक्ति में भी कोई ये नहीं कहते कि मुझे याद करो, गुरु लोग कभी नहीं कहते कि मुझे याद करो तो पावन बनोगे, सबका इशारा उंगली ऊपर की ओर। तो परमात्मा भी वही कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे याद करो, मैं निराकार हूँ। और ये गीता के 7वें अध्याय में भी ये कहे हैं बाबा ने कि मैं निराकार हूँ, मैं कोई देहधारी नहीं। लेकिन मनुष्य ने इसको समझा ही नहीं। हाँ, बाबा ने क्लियर करके बताया है। फिर बाबा आगे बोल रहे कि जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% मकान पुराना होगा, मतलब त्रेता युग में फिर धीरे धीरे मकान हमारा पुराना होता जाएगा, शरीर भी पुरानी होती जाएगी। नया शरीर था, दैवी शरीर, फिर धीरे धीरे गिरते गिरते बिल्कुल अभी हम कहाँ आके पहुँचे कि हर एक शरीर में कुछ न कुछ रोग शोक तो अवश्य है। तो बिल्कुल पुरानी हो गई, खंडहर हो गई है। अभी तो बाबा को आना पड़ता है। ये बाबा कह रहे अभी तुम जानते हो कि हम आत्मा कितनी छोटी हैं। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ लुधा हुआ है, जो मुझे रिपीट करना है। बाबा की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने, खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तो खान पान रॉयल तभी होगी जब हम शुद्ध संकल्पों का भोजन अपने मन को भी देंगे, क्योंकि भोजन का एक अंश से हमारा मन बनता है। कैसा भोजन करते हैं उस अनुसार से हमारे मन के संकल्प होते हैं। तो भोजन पे बहुत 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 अटेंशन देना है। और भोग लगाने की जो परंपरा है, इस पर एक बहुत सुंदर बात है, इतना सुंदर अनुभव है एक आत्मा का, कि वो बता रहे थे कि एक भाई थे, वो भी ज्ञान में थे। तो एक बार उनको कहीं दूर यात्रा करना पड़ा, तो वो घर से भोजन बना के ले गए थे, लेकिन ट्रेन लेट हो गई, ख़राब हो गई। अब वो ट्रेन में बैठे बैठे तो भोजन जो 1-2 दिन का ले गए थे वो उनका ख़त्म हो गया। और अब ट्रेन में बीच इस पे कोई स्टेशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत परेशानी, भूख से बेहाल, करीब मतलब 18-19 घंटा वो उसी ट्रेन में बैठे हुए भूखे प्यासे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो अचानक उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन किया। उनकी बहन मधुबन में ब्रह्मा कुमारी थी। उन्होंने उनसे कहा कि बहन, मैं यहाँ एकदम परेशानी में फंस गया हूँ, भूख प्यास से एकदम जान जा रही है, मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। बहन ने बोला कि बस धीरज रखो भैया, बाबा है ना, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद बात बंद हो गई। और कुछ 1-2 घंटे के बाद बहन ने फिर फ़ोन किया भाई को। तो भाई ने बताया कि दीदी, मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ना कि मेरी भूख शांत हो गई, मेरा मन अब हलचल में नहीं है, मुझे शांति की फीलिंग हो रही है, अच्छा लग रहा है मुझे।
आखिर ऐसा क्या हो गया जो मुझे भूख ही नहीं लग रही है, मेरी सारी तड़पन खत्म हो गई। तो बहन ने बोला, भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस तुमसे बात हुई तो मैंने बाबा को भोग लगाया और बाबा से ये फरियाद करी कि बाबा मैं अपने भाई के नाम से ये भोग लगा रही हूँ। वो मेरा भाई कहीं दूर वीरान में भूखा प्यासा बैठा है, बाबा तुम उसकी भूख शांत कर देना, मैं ये भोग उनके नाम से लगा रही हूँ। और सच बात है, भाई ने जो अनुभव बताया कि उसकी भूख शांत हो गई, बाबा ने वो मैसेज पहुंचा दिया था। तो ये है भोग का महत्व, क्योंकि भोग जो लगाती हैं आत्माएं, वो भोजन बनाने वाले, उपजाने वाले, खाने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, सबका कल्याण होता है। उन सभी भूखे गरीबों के आत्माओं की शांति के लिए भगवान को यह भोग चढ़ाया जाता है, ताकि बाबा उन सबको टच करे, सबको भरपूर करे। कितनी बड़ी बात है ना, मतलब भोग की कितनी महिमा है। तो ऐसे भोग को जो खाते हैं तो उनका खान पान बिल्कुल रॉयल होगा, तो उनकी चलन भी रॉयल होगी ना। आखिर तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य हैं, वो कभी किसी की पूजा नहीं करते, क्योंकि डबल सिर ताज है ना। बाबा ने उनको कितना ऊपर चढ़ाया, कितना मान दिया है। सत्युग में किसी को पूजने की दरकार ही नहीं, वहाँ सभी सुख में है। हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे, ऐसे नमन करना, इसको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं दिल में उनको याद कर रहे हैं बैठ के, नहीं, रिगार्ड तो देना होता है। बाबा कितनी अच्छी रीति समझा रहे हैं ना। फिर बाबा आगे बोल रहे, भले तुम शरीरधारी बन पाठ बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। हाँ, बस जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण, हम भी कृष्ण तुम भी कृष्ण, अरे तुम्हारा नाम अलग उनका नाम अलग। बाबा कह रहे हैं कि भक्ति में जो हम समझते हैं ना कि चारों तरफ हमें अपने देवता ही दिख रहे, कृष्ण दिख रहे, राम में दिख रहे, तो वही बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हाँ, नाम सबके अलग अलग होते हैं, तुम्हारा भी नाम अलग है तो तुम्हारा भी अलग, लेकिन हो तो तुम सभी एक आत्मा। आत्मा के नाम अलग अलग है क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए। यदि सबके नाम एक हो तो कोई कैसे किसी को पहचानेगा, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान चलन सब रॉयल रखना है। दूसरी पर, एक दो को याद नहीं करना है लेकिन रिगार्ड जरूर देना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। याद नहीं करना, किसी की अच्छाई में भी और बुराई में भी, किसी चीज़ की कमी में भी। याद कर रहे हैं मतलब कि हम दुखी हैं, मतलब कि हम किसी और से प्रभावित हैं, बिल्कुल नहीं। आप अपने आप से प्रभावित रहो, अपने गुणों से प्रभावित रहो, अपने आप को, अपने सम्मान में रहो, अपनी आत्मा को याद करो, ये बाबा कहते हैं। चलिए, बाबा ने हमें बहुत सुंदर वरदान दिया है। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। सर्व खजाने को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। डिटेल है, भगवान द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। जब हम भगवान के बनते हैं, मतलब भगवान को बाबा समझते हैं, अपना पिता समझते हैं, उसी दिन हम वारिस बन जाते हैं। जैसे कि दुनिया में भी किसी बच्चे का जन्म होता है, गर्भ से बाहर निकलता है और क्या कहलाता है, अरे देखो वारिस आ गया, हाँ इस घर में वारिस पैदा हो गया, मतलब जन्मते ही वारिस बन गया। तो यहाँ भी है, जिस दिन हम बाबा को पहचान लिए कि ये मेरा पिता है, ये हमारा बाबा है, हम वारिस बन गए। तो सारे जीवन के लिए हम श्रेष्ठ खुशी के खजाने के अधिकारी बन जाते हैं। इसीलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे जड़ चित्र, देवी देवता की जो मूर्ति है, उनके आगे भक्तगण कितने खुशी में नाचते गाते हैं, क्योंकि यहाँ आप संगम पर
ज्ञान डांस करते हो, ज्ञान की खुशी में रहते हो, ज्ञान रस पी रहे हो, तो ऐसे आप सब खुशनसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन उसे समय पर यूज़ करना है। बाबा ने यहाँ पे लेकिन लगा दिया। वारिस बने, खजाने के अधिकारी बन गए, लेकिन खजाना भी है, हाँ, और हम उसे यूज़ ही नहीं कर पा रहे, सब दिमक लग रहा है उसमें, तो फिर क्या फ़ायदा। चाबी को सदा सामने रखो, मतलब चाबी खो भी न जाए। ऐसा नहीं कि चाबी खो गई, डायमंड चाबी है बाबा नाम की, उसको सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ। मतलब ये नहीं कि सिर्फ याद रखना है, भक्ति नहीं करनी। भक्ति में हम क्या करते हैं, सिर्फ फोटो को याद कर लिया, देवी की चेहरा सामने है, उसका स्वरूप बनना है। स्व का रूप वैसा बनाओ कि हम भी महिमा लायक बन जाए, पूजनीय बने, निरंतर खुशी का अनुभव होता रहे। स्लोगन, पिता की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। पिता की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। जैसे लौकिक में कोई पिता का बच्चा उनके नाम को रोशन कर रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो कुल दीपक है। तो भगवान हमसे ये श्रेष्ठ आशा रख रहे हैं कि हम उनके सतयुगी साम्राज्य को जगाने वाले कुल दीपक है, लाने वाले दीपक है। कितनी बड़ी बात है ना। तो ऐसे बाबा के लिए दिल से क्या निकलता है, हाँ, दिल से मीठा मीठा गीत निकलता है कि बाबा बस दिल से कहे, मेरा बाबा, मेरा बाबा कहो जी हर बार, दिल से बाबा कहो जी हर बार, बाबा करते सदा ही प्यार, तन मन की धड़कन से। सोमवार को सोमनाथ जी सोम रस पिलावे, पिलावे जी पिलावे हो, पिलावे जी पिलावे। मंगलवार को मंगलकारी भोले गीत सुनावे, सुनावे जी सुनावे हो, सुनावे जी सुनावे। बुधवार को बुद्धि विधाता गोद बिठाते हैं, मेरा बाबा कहो जी हर बार, दिल से बाबा कहो जी एक बार, तन मन की धड़कन से। गुरुवार को भोग लगाओ, रोग सभी मिट जाए, पाप सभी मिट जाए हो, रोग सभी मिट जावे। शुक्रवार को शुक्र मनाए, माया दूर भगाए, भगाए जी भगाए हो, भगाए जी भगावे। शनिवार को शनिवार को राहु के तो सभी मित्र बन जाए, मेरा बाबा कहो जी हर बार, दिल से बाबा कहो जी हर बार, तन मन की धड़कन से। रविवार को ज्ञान सूर्य बन के सकाश फैलावे, फैलावे जी फैलावे हो, फैलावे जी फैलावे। मधुबन के चारों धामों का मन से चक्र लगावे, लगावे जी लगावे, मन से हम तो चक्र लगावे। परम धाम से हो, परम धाम से ब्रह्मा तन से खजाने लुटाते हैं, मेरा बाबा कहो जी हर बार, दिल से बाबा कहो जी हर बार, तन मन की धड़कन से। ओम शांति। दिल से कहो, मेरा बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।